आप सब बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। आपको 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश स्कोर का पहले ही प्रैक्टिस करा दिया गया है। आज आपके झा सर वापस से आए हैं 5वां मॉडल सेट पेपर के साथ। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर से 1.5 घंटे का ही पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है और शुरुआत होती है हर बार की तरह सेक्शन ए से, जहाँ पे आप देखते हैं गद्यांश। और इस कंपोजिशन को, गद्यांश को आप पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके गद्यांश पढ़ चुके हैं और इसके बाद अब हम लोग सीधा आते हैं बिना समय को जाया करते हुए आंसर्स में। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, व्हाट डू ऑल ह्यूमन बींग्स डिजर्व? ऑल ह्यूमन बींग्स डिजर्व इक्वल राइट टू अ डिसेंट एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। तो पूछा गया है कि सारे इंसान को क्या चाहिए पैराग्राफ के हिसाब से, अपने मन का आंसर नहीं, जो पैराग्राफ में बताया गया है। तो सारे इंसान को क्या चाहिए? इक्वल राइट मतलब समान अधिकार, टू अ डिसेंट एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, कि वो अच्छे से एग्जिस्ट कर सके और उनका सही से डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। व्हाट कैन द लॉज ऑफ कंट्री डू फॉर दिस पीपल? तो कोई भी देश का कानून अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है? आंसर है द लॉ ऑफ कंट्री कैन डू अ लॉट फॉर इट्स पीपल, कि किसी भी देश का कानून अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एज इट कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वो अपने लोगों के अधिकार का रक्षा कर सकता है। बिलोंगिंग टू एनी रेस, चाहे किसी भी नस्ल के हो, धर्म के हो, जेंडर के हो, कलर के हो या कास्ट के हो। एंड इट कैन इंश्योर दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन दीज ग्राउंड्स, और ये भी सरकार का दायित्व है कि वो इंश्योर करे किसी भी इंसान के साथ ऊपर बताए गए इनमें से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। तो डिस्क्रिमिनेशन आपको मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है भेदभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विथ व्हाट पर्पस वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड? कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? आंसर है द पर्पस वाज दैट ऑल मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स। तो इसका उद्देश्य ये है कि सारे मनुष्य से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा करे हर मेंबर से। अगला है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पीपल। तो उसका सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है यूनाइटेड नेशंस का, कि वो हर नागरिक के अधिकार का रक्षा करे, एंड टू एबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट, और किसी भी तरह का भेदभाव हो उसे खत्म करे। एबॉलिश मतलब खत्म करना। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, व्हाट आर द राइट्स इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन? जो ये डिक्लेरेशन है उसमें किस किस अधिकार को शामिल किया गया है? आंसर है द राइट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन आर सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं ये सारे अधिकार को शामिल किया गया है। नंबर 6 है व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड एंड बाय विच बॉडी? कब ये अडॉप्ट किया गया और किस बॉडी के द्वारा? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10th December 1948 बाय द जनरल असेंबली। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th December। किसने किया? जनरल असेंबली ने। आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग के लिए, यहाँ पे सिनोनिम या एंटोनिम पूछ सकता है। तो सिनोनिम पूछा गया है टेक केयर का अर्थ क्या है? पैरा 1 से आपको ढूंढना है। तो आंसर है प्रोटेक्टिंग। और फ्रीडम के लिए सिनोनिम है लिबर्टी, पैरा 2 में। तो इस तरह से हम जल्दी से जल्दी सेक्शन ए खत्म करते हैं और सेक्शन बी में आते हैं, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आंसर्स को 100 शब्द या उसके आसपास रखना है और क्वेश्चन नंबर 8 to 10 में आपको कोई भी 2 अटेंड करना है। तो आते हैं सेक्शन बी में हम लोग, जहाँ पे राइटिंग सेक्शन है। तो क्वेश्चन में हमारा नोटिस है, आपको बताया गया है कि आप मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपको कल्चरल प्रोग्राम के लिए बच्चों को नोटिस देना है। तो नोटिस का फॉर्मेट जैसा कि पहले चारों सेट में मैंने बताया है, अगर आप वो 4 सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल में जाके सर्च करके वो चारों सेट भी ज़रूर बनाएं।
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पूरा का पूरा फॉर्मेट जिस तरह से दिखना चाहिए। सबसे ऊपर आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन का नाम, उसके बाद नोटिस सारा कैपिटल में अंडरलाइन करके, फिर तारीख के बाद आपको एक सुटेबल हेडिंग 2 से 3 शब्द का रखे, सारा कैपिटल अंडरलाइन करके, और उसके बाद फिर अब हम लेते हैं कंटेंट, बॉडी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, हमारे विद्यालय के सारे बच्चों को ये सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बैसाखी। तो अंदर क्वेश्चन में क्यों प्रोग्राम हो रहा है ये बताया नहीं गया है, तो आपको काल्पनिक तौर पे देखना होगा कि क्यों आप ये करवा रहे हैं। तो हमारा एग्ज़ाम के समय बैसाखी आसपास होगा, इसलिए मैंने बैसाखी पर्व को चुना है। 15 अप्रैल 2022 को हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करवा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। पार्टिसिपेशन इन कल्चरल इवेंट्स लाइक ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, स्किट्स etc आर वेलकम। और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, चाहे वो समूह गान हो, समूह डांस हो, या छोटा नाटक हो, लघु नाटक हो, वो सबका स्वागत है। द इंटरेस्टेड कैन सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। और जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम अपने संबंधित वर्ग शिक्षक को जमा करेंगे बिफोर 5 अप्रैल। क्योंकि देखिए फंक्शन हम लोग कर रहे हैं 15 अप्रैल को, तो हमें 10 दिन पहले 5 अप्रैल को वो सारा नाम आ जाना चाहिए। और आखिरी लाइन, जैसा आपको पहले भी 4 वीडियोस में बताया है, ज़रूर आप यूज़ करें। फॉर फर्दर क्वारीज द अंडरसाइन में बी कॉन्टेक्टेड। अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अधो हस्ताक्षरी से, जिन्होंने नीचे साइन किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये लिखने का मकसद ये है कि गलती से हड़बड़ी में आपसे अगर एक आध जानकारी छूट जाए तो आपके पास जगह है ये बताने का कि वो जानकारी नीचे लिखे अधो हस्ताक्षरी से वो ग्रहण कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में नाम दिया नम्रता सिंह, कल्चरल सेक्रेटरी, उनका पद नाम है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ये देखिए इसे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। और ये जरूर ध्यान देंगे, पूरा का पूरा नोटिस चारों तरफ से पेंसिल से हम बक्से में बंद कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और कंटेंट नोटिस का। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, और मुझे लगता है कि इस साल एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। आप श्योर रहिए, 90% चांस है कि एग्जाम में जरूर पूछेगा। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। यू आर मुकुल मानसी ऑफ जिला +2 हाई स्कूल रांची। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप was organized in your school for 15 years to 18 years age group people. Write a report for your school magazine. तो प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड जो करंट में जो भी घटना घटित हो रही है उससे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और आप बिल्कुल श्योर रहिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, और आप इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देख लें, समझ लें, रट लें, सीख लें और बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। तो ये रिपोर्ट का तरीका, सबसे पहले ऊपर हेडिंग, नीचे बाय, किसने ये रिपोर्ट लिखा है वो बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। कंटेंट का पहला पैराग्राफ छोटा सा, द प्रीवियस वीक अ वैक्सीनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल फॉर द पीपल ऑफ 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स एज ग्रुप। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टूडेंट वर्ड मैंने यूज नहीं किया, पीपल किया, क्योंकि गांव वाले भी आके वैक्सीनेशन ले सकते थे जो 15 साल से 18 वर्ष के आयु में आते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अ टीम ऑफ नर्सिंग स्टाफ वेर डिप्यूटेड एट आवर स्कूल, और नर्सिंग स्टाफ का एक टीम को यहाँ पे भेजा गया था सरकार के द्वारा टू वैक्सीनेट पीपल ऑफ द विलेज एंड ऑफ द नियर बाय प्लेसेस एज वेल, कि स्कूल के जो बच्चे हैं और अगल बगल जो रहने वाले बच्चे हैं वो सब आके वहाँ पे वैक्सीनेशन ले सकते हैं, कोरोना का सुई ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ में आपको याद दिला दे, रिपोर्ट में बताते हैं कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये 3 चीज आप बताते हैं, और अगले पैराग्राफ में डिटेल में बताते हैं कैसे हुआ। तो फिर से बताऊं, पहले क्या, कब, कहां, और आगे मेन बॉडी में कैसे। द कैंप वॉज सक्सेसफुल एज इन 15 days over 325 people got vaccinated from the village and around 750 students of our school also got vaccinated. तो यह बताते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि 15 दिनों के अंदर गांव से 325 लोग और 750 विद्यार्थी ने कोरोना का वैक्सीनेशन लिया। द स्कूल प्रिंसिपल मिसेस राधा टोपो एनकरेज द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द वैक्सीनेशन ड्राइव सो दैट द नेशन कैन स्टैंड फर्मली अगेंस्ट द डेडली कोरोना वायरस। और साथ में यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का भी जिक्र कर देंगे कि प्रिंसिपल ने लोगों को उत्साहित किया कि वो आगे बढ़कर आए, कोरोना का वैक्सीन लें, ताकि हमारा देश
कोरोना के खिलाफ बिल्कुल ताकतवर तरीके से, फर्मली ताकतवर तरीके से खड़ा रहे। मिस हेमलता, द सीनियर नर्स, monitored the camp and she made sure that the drive continued smoothly। और मिसेस हेमलता एक काल्पनिक नाम है जो कि नर्स है, उन्होंने इंचार्ज के तौर पे ये सुनिश्चित किया कि सबको वहां पे अच्छे से वैक्सीन मिल जाए। एंड इन 5 days मोस्ट ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट्स वेर वैक्सीनेटेड। और 5 ही दिनों के अंदर ज़्यादातर हाई स्कूल के बच्चों को सुई लग चुकी थी। एंड दे गॉट द डेट एट विच दे हैड टू टेक द सेकेंड डोज एज वेल। और उनको वो तारीख भी मिल गई जब उनको सेकेंड डोज लेना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कोरोना का टीका आप जरूर लें, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, निर्धारित समय के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वो ऑप्शनल है तो उसको मैंने टच नहीं किया है। लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, ये पहले 4 वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वो वीडियोस जाके जरूर देखें तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तो लेटर टू एडिटर को छोड़ते हैं क्योंकि ऑप्शनल है और आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में, जो कि है लिटरेचर। प्रश्न यहां पे है आपका, जिसमें से 5 आपको करना है और 50 शब्द में लगभग आपको आंसर देना है। ये बता दें, 50 शब्द हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मेन बात यह है कि आंसर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता। प्रश्न पहला है, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैज इन हिज पाउच, हाउ डिड ही अर्न दैट। कि जो बूढ़ा मजदूर था उसके थैले में कितना पैसा था और उसने उसको कैसे कमाया था। तो क्रॉफ्टर वर्ड से आपको याद आ जाना चाहिए कि हम लोग रैट ट्रैप चैप्टर में। आंसर है, द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड 30 kroner इन हिज लेदर पाउच। कि उसके लेदर पाउच में 30 kroners थे, 30 kroner थे। ही हैड अर्नड इट बाय सेलिंग क्रीमरी, उसने दूध मलाई बेच के ये पैसा कमाया था। तो आपको याद आएगा कि वो ग्वाले का काम करते थे, उन्होंने कहा था वो क्रीमरी बेच के पैसा कमाए हैं। और क्रोनर जो है स्वीडन की करेंसी का नाम है, आप याद रखेंगे ये शब्द। क्रोनर स्वीडन की करेंसी का नाम है, जैसे भारत में है रुपीस, अमेरिका में है डॉलर, वैसे ही स्वीडन में है क्रोनर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। What was the long-term contract or agreement that English landlords had made with the sharecroppers of चंपारण। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक पुराना एग्रीमेंट था, समझौता था अंग्रेज जमींदारों का और भारतीय किसानों का। वो समझौता क्या था, ये पूछा गया है। तो आंसर है, द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स दैट हैड बीन मेड विद द शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण। कि उनके पास जो समझौता था, यह समझौता किया गया था, वो ये था पुराने समय से कि द फार्मर्स हैड टू ग्रो इंडिगो इन 15% ऑफ देयर फार्म। कि उनको अपने जमीन के 15% हिस्से में नील की खेती करनी होगी। एंड इट वॉज टू बी सरेंडर्ड एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। और इसी नील को उन्हें देना पड़ता था जमींदारों को रेंट के तौर पे, टैक्स के तौर पे। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है, हु वॉज जियोफ। जियोफ कौन था, व्हाट जॉब वॉज ही इंगेज्ड इन। जियोफ कौन था और वो क्या काम करता था। आंसर है, जियोफ वॉज द ब्रदर ऑफ सोफी इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस कहानी में सोफी जो मुख्य किरदार है, उसके बड़े भाई का नाम था जियोफ। ही वॉज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, वो एक सहायक, अप्रेंटाइज का मतलब आप याद रखेंगे सहायक, मैकेनिक थे। एंड ही वर्कड इन अ गैरेज ऑफ अ टाउन, और वो काम करने रोज शहर के एक गैरेज में जाते थे। तो 2 नंबर के लिए इतना हम लिखे, 3 नंबर के लिए इतना लिखे, ये पर्याप्त है क्योंकि टू द पॉइंट आंसर इतना काफी हो जाएगा। अगला प्रश्न में आते हैं, वाई डू द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। कि गांव के लोग जो है सड़क के किनारे क्यों दुकान खोलते थे। स्टैंड का मतलब यहां पे छोटा मोटा दुकान। आंसर है, द रूरल पीपल मेड रोड साइड स्टैंड बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ रिच पीपल इन देयर कार्स यूज्ड टू पास फ्रॉम द रोड। तो ये गरीब गांव वाले सड़क के किनारे दुकान इसलिए खोलते थे क्योंकि उस रोड से सैकड़ों अमीर लोग अपनी गाड़ियों में गुजरते थे। दे होप दैट द रिच पीपल वुड स्टॉप, वो ये उम्मीद लगा के थे कि ये अमीर लोग वहां पे रुकेंगे। एंड बाय थिंग्स फ्रॉम देयर स्टैंड्स, और उनके स्टैंड से सामान को खरीदेंगे। वो सब्जी बेचते थे, जब आप पोएम पढ़ेंगे और रोड साइड स्टैंड तो आपको पता चलेगा वो सब्जी और फल बेचते थे। अगला प्रश्न, व्हाट इज बावर, व्हाट काइंड ऑफ स्लिप डज इट प्रोवाइड। बावर क्या है और ये किस तरह का नींद हमें उपलब्ध कराता है। द बावर इज यूज्ड बाय जॉन कीट्स इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी।
तो कवि और कविता का नाम बता दिया कि जॉन कीट्स ने लिखा है, थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है, विच सजेस्ट, और बावर का मतलब क्या है, अ शेड, अ पीसफुल स्पेस, एक छाव, प्रकृति की छाव, एक शांति भरा जगह, वेयर वी कैन स्लीप साउंडली, जहां हम आराम से सो सकते हैं, एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और मजेदार अच्छे सपने भी देख सकते हैं। तो जहां पे भी प्रकृति होती है, जहां पे भी खूबसूरती होता है, अच्छी नींद और अच्छे सपने हमें आ ही जाते हैं। ये हमें बताते हैं जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर, कि जैक आमतौर पे अपनी बेटी जो को किस तरह का कहानी सुनाते थे। आंसर है, जैक यूज्ड टू नरेट अ स्टोरी एवरी डे टू हिज डॉटर जो। जैक हर दिन अपनी बेटी को एक कहानी सुनाते थे। एवरी स्टोरी हैड अ क्रिएचर कॉल्ड रॉजर, और उनके हर कहानी में एक पात्र होता था जानवर के रूप में। उस जानवर का नाम हमेशा रॉजर होता था। वुड हैव सम प्रॉब्लम, और उस जानवर को हर दिन अलग जानवर को अलग समस्या होता था। द आउल वुड सजेस्ट हिम टू मीट द विजार्ड, और एक उल्लू वहां पे हुआ करता था जो उसे कहता था जाके जादूगर से मिले। द विजार्ड विथ हिज मैजिक वांड वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो जादूगर है अपनी जादू की छड़ी से उस जानवर की समस्या को ठीक कर देता था। एंड द स्टोरी वुड कम टू अ हैप्पी एंडिंग, और इस तरह के से कहानी का सुखद अंत होता था। अगला और आखिरी प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट एडवाइस डिड बामा ऑफर, व्हाट एडवाइस डिड अन्ना ऑफर बामा, कि बामा जो एक लड़की है उसके बड़े भाई, अन्नान का मतलब आप याद रखेंगे बड़ा भाई, साउथ में अन्नान कहा जाता है, उसने क्या सलाह दिया था अपनी छोटी बहन बामा को जब उसे पता चला था कि उसके समाज में जातिवाद होता है, उसके जाति के लोगों को अछूत माना जाता है। तो उनके बड़े भाई ने क्या सलाह दिया था अपनी छोटी बहना को। आंसर है, When Bama was disappointed because of the discrimination practiced against their tribe, जब बामा को पता चला कि उसके समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव होता है तो वो डिसअपॉइंट हो गई थी, नाखुश हो गई थी। अन्ना एडवाइज्ड हर, अन्ना उन्हें सलाह देते हैं, इफ शी वांटेड टू ओवरकम सच डिस्क्रिमिनेशन, अगर वो इस तरह के जाति पाति से ऊपर उठना चाहती है, भेदभाव से ऊपर उठना चाहती है, शी शुड स्टडी प्रॉपरली, तो उसका एक ही रास्ता है, झगड़ा करना नहीं, मारपीट करना नहीं, रोड पे आना नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो आपका भेदभाव किसी भी कारण से खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बामा फॉलोड द एडवाइस, बामा ने अपने बड़े भाई की बात मानी। स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट आती है, एंड वॉन मैनी फ्रेंड्स, और वो बहुत सारे दोस्त भी बना लेती है क्लास में। तो ये लड़की आपको बता दे, बामा भारत की पहली अछूत समुदाय की लड़की है जिसने संस्कृत में पीएचडी किया हुआ था। भारत की प्रथम महिला आगे चल के बनती है संस्कृत पीएचडी होल्डर। खैर आगे बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन में, जहां पे हमें डील करना है लॉन्ग क्वेश्चन, और यहां पे आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी एक को आपको बनाना है, पर आपके मदद के लिए मैंने दोनों क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डैरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ, कि मिस्टर लैम्स से जब डैरी मिले तो डैरी जो छोटा बच्चा था 14 साल का, उसके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट कैसे हो गया, कैसे सब कुछ बदल गया। आंसर है, डैरी वॉज अ यंग बॉय 14 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है, फिर से याद दिला दूं, पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन देंगे, चैप्टर के बारे में, कहानी हो चाहे कविता हो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो डैरी एक 14 वर्ष का लड़का है। In an accident with acid, half of his face had got burnt. एक एसिड के एक्सीडेंट में उसका चेहरे का एक हिस्सा, आधा चेहरा पूरी तरह से जल गया था। People either got scared looking at him or showed over sympathy to the little boy. और लोगों का प्रतिक्रिया होता था उसे देख के कि या तो उसे डर जाते थे, scared मतलब डरना, या तो बहुत ही ज्यादा सहानुभूति दिखाते थे, ओवर सिंपैथी, बहुत ही ज्यादा सहानुभूति। दिस बिहेवियर ऑफ द पीपल हैड मेड डैरी अ मिसएंथ्रोप, और लोगों के इस रवैये से डैरी क्या बन गया था, मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब है वो इंसान जो किसी भी इंसान को नहीं पसंद करता है। प्यारे बच्चों, जब ऐसे शब्दों का आप चयन करते हैं परीक्षा में तो एग्जामिनर को पता चलता है आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। तो ये वर्ड आप याद कर ले, मिसएंथ्रोप, जिसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। He used to avoid the people and enjoyed his loneliness. वो लोगों से दूरी बनाए रखता था और अकेले में रहना पसंद करता था। But when he met Mr. Lamb, his perception towards life changed completely. पर जब वो मिस्टर लैम्ब से मिला तो उसका जीवन के प्रति नजरिया, परसेप्शन आप याद रखेंगे, यहां जहां मेरा कलम है आप देखें, परसेप्शन का मतलब है नजरिया,
उसके जीवन का प्रति नजरिया ही बदल गया। मिस्टर लैम्ब टुक हिम वेरी नॉर्मली। बाकी लोगों की तरह मिस्टर लैम्ब उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, एक आम बच्चे के जैसा ही उससे व्यवहार और बातचीत करते हैं। एंड विथ हिज वेरियस एग्जाम्पल्स, और वो बहुत सारा उदाहरण देते हैं, लाइक दैट ऑफ वीड गार्डन, कि खर पतवार का वो बागान लगाए थे। द मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम बिकॉज ऑफ हिज फियर, और एक आदमी का चुटकुला सुनाते हैं, एक आदमी जो हर चीज से डरता था वो अपने आप को एक कमरा में बंद कर लेता है। एंड अबाउट द कर्टनलेस हाउस, और वो अपने घर के बारे में बताते हैं जिसमें कोई पर्दा नहीं था, क्योंकि वो धूप छाव बारिश भगवान जो भी देता था वो हर चीज को एंजॉय करते थे, उन्हें भगवान से लोगों से कोई शिकायत नहीं थी। मेड डैरी थिंक डिफरेंटली, और ये सारा उदाहरण सुन के, कहानी सुन के, चुटकुला सुन के डैरी का सोच में परिवर्तन आ गया। सिर्फ कुछ ही देरों के बातचीत के कारण अच्छे लोगों के साथ हम जब बैठते हैं हमारे सोच में परिवर्तन आता है। तो मिस्टर लैम्ब एक बुजुर्ग के साथ जब डैरी बैठते हैं, छोटे बच्चे चौक द वर्ड्स के, उसके सोच में परिवर्तन आता है। कंक्लूडिंग लाइन्स में आते हैं, दो डैरी वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम विथ मिस्टर लैम्ब, यद्यपि डैरी बहुत कम समय के लिए मिस्टर लैम्ब के साथ थे, बट इट चेंज हिज लाइफ ड्रामेटिकली, लेकिन उनका जो जीवन है डैरी का नाटकीय तरीके से परिवर्तित हो गया। बिकॉज मिस्टर लैम्ब टॉक्ड अबाउट द थिंग्स दैट मैटर टू डैरी, क्योंकि वो वही सारे बातें करते हैं जो डैरी के जीवन में मैटर करता था। एंड द थिंग्स दैट ही लाइक टू लिसन, वही सारे बातें वो कह रहे थे जो डैरी को सुनना पसंद था। फ्रॉम अ मिसएंथ्रोप ही बिकेम अ फिलएंथ्रोपिस्ट, और एक मिसएंथ्रोप से, एक ऐसा इंसान जो किसी इंसान को पसंद नहीं करता है, उससे वो बदल गया एक ऐसे इंसान के रूप में जो हर किसी को पसंद करता है, जिसका इंग्लिश शब्द है फिलएंथ्रोपिस्ट। बता दूं किताब में ये दोनों शब्द का जिक्र नहीं है, पर आपको अपने आंसर में इसका जिक्र जरूर करना है, तभी पता चलेगा कि आपको कहानी समझ में आया है, आप रट के आंसर नहीं दे रहे हैं। मिसएंथ्रोप जो सबसे दूर जाता है, फिलएंथ्रोपिस्ट वो इंसान जो सारे इंसान को प्यार करता है, सारे इंसान से मिलजुल के रहता है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारे सामने, लॉन्ग क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक माइनर कैरेक्टर है जिसका हिंदी मैंने बताया आपको, मजदूर। हाउ डिड ही ट्रीट द पैडलर, और वो पैडलर मतलब फेरी वाला मैंने आपको बताया था, तो वो फेरी वाले के साथ कैसा बर्ताव करता है। एक मजदूर एक फेरी वाले के साथ कैसा बर्ताव करता है। आंसर है द ओल्ड क्रॉफ्टर इज अ माइनर कैरेक्टर, जो पुराना या बूढ़ा क्रॉफ्टर है वो एक मामूली पात्र है कहानी का। स्टोरी द रैट ट्रैप, कहानी का नाम बता देंगे हम लोग यहाँ पे कि रैट ट्रैप से ही लिया गया है। द क्रॉफ्टर इज प्रेजेंटेड टू बी अ लोनली मैन, और कहानी में ऐसा दिखाया गया जो क्रॉफ्टर है वो एक तन्हा इंसान है, अकेला रहता है। एज इन हिज हाउस ही लिव्ड ऑल अलोन, और अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। दैट इवनिंग व्हेन द पैडलर नॉक्ड एट हिज डोर, और उस शाम जब वो फेरी वाला उसके दरवाजे पे आता है, ही लेट द स्ट्रेंजर कम टू हिज हाउस, वो उस आदमी को अपने घर में आने देता है। बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ कंपनी फॉर द नाइट, क्योंकि मजदूर को लगा कि चलो घर में कोई एक आया है, शाम को उसको अपने घर में रखते हैं, शाम में हम लोग बातचीत करेंगे और देखते देखते रात गुजर जाएगी। तो वो अकेला इंसान अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक अजनबी फेरी वाले को अपने घर में रहने देता है। ही शोज ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, तो प्यारे बच्चों हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी। वो एक शानदार मेहमान नवाजी दिखाते हैं। व्हेन ही ऑफर्स द पैडलर नॉट ओनली शेल्टर, जब वो उस फेरी वाले को, अनजान फेरी वाले को सिर्फ शेल्टर मतलब रहने की जगह नहीं देते हैं, फॉर द नाइट बट ऑल्सो पॉरिज टू इट, इतना ही नहीं वो उस पैडलर को पॉरिज, पॉरिज का मतलब होता है दलिया, दलिया भी देते हैं खाने के लिए। टबैको टू स्मोक, और टबैको देते हैं उसको सिगरेट के तौर पे पीने के लिए। एंड टुगेदर दे प्लेड कार्ड्स टू, और इतना ही नहीं वो लोग बैठ के ताश भी खेलते हैं। तो एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में रात को रुकने दिया, रात को खाना दिया, ठंड के समय में टबैको भी पीने दिया और साथ में ताश भी खेला। आखिरी कंक्लूडिंग लाइन जो तीसरा पैराग्राफ है, छोटा सा कंक्लूडिंग, वो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ वार्म हॉस्पिटलिटी दैट द ट्रैम्प रिसीव्ड, और इस आदमी को एक बहुत ही गर्म जोशी के साथ मेहमान नवाजी मिली ट्रैम्प को। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रॉब्ड 30 क्रोनर्स, लेकिन इस पैडलर ने क्या किया, उस क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर रुपए पैसे चुरा लिए। दैट द ओल्ड मैन शोड हिम द प्रीवियस नाइट, जो पुराने बूढ़े व्यक्ति ने उसको दिखाया था पिछली रात को। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंटेंट और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरह से
आपके ढेर सारे प्यार से, आपके ढेर सारे समर्थन से मैंने पांचों मॉडल सेट इंग्लिश कोर का ख़त्म किया और कल आपके साथ मैं लेके आऊँगा इंग्लिश इलेक्टिव। तो इंग्लिश इलेक्टिव का बहुत रिक्वेस्ट किया है आप लोगों ने, इसमें बहुत मेहनत लगा मुझे, लेकिन फिर भी आपके प्यार ने मुझे इनकरेज किया कि मैं इसको बनाऊं। तो ये आप देख सकते हैं कि इंग्लिश इलेक्टिव का सारा आंसर हम तैयार करके रख चुके हैं। तो अगर आपका ढेर सारा लाइक मिलता है, ढेर सारा शेयर मिलता है, तो प्यारे बच्चों मैं आपके प्यार के खातिर फिर से कल आऊँगा इलेक्टिव का सारा आंसर लेके। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।